जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग मोशन इन प्लेन के एमसीक्यूज करेंगे और ये सीरीज जो एमसीक्यू के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें हम लोग एमएसटी सीईटी दैट इज महाराष्ट्र सीईटी जेई और नीट लेवल के सारे क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हर दिन आपको ऑलमोस्ट एक वीडियो पर डे इस फिजिक्स के टॉपिक्स के आपको हर दिन मिलेंगे। सो कनेक्टेड रहिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन इन प्लेन। इस चैप्टर के बेसिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द एमसीक्यूज मैं एक बार सारे फार्मूलाज या जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं दोज आई वांट टू एक बार रिकॉल एंड जस्ट वी विल स्टार्ट द एमसीक्यू आफ्टर दैट। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मोस्टली 5 मिनट्स सारे फार्मूले को एक बार जस्ट वी विल सी वंस और उसके बाद एमसीक्यू पे हम लोग चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला सम है, सॉरी पहला सम नहीं है, यहाँ कुछ टर्म्स हैं जैसे फॉर्मूलाज हैं फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर, वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या है? 1 यूनिट। और किसी वेक्टर को हम वेक्टर ए को कैसे लिखते हैं? वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड को हम मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखते हैं और डायरेक्शन को एक कैप से लिखते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ए कैप, यही हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ऑलवेज टेल्स द डायरेक्शन। तो ए कैप हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? इट विल बी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, या हम सिंपली बोले किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कंसेप्ट पे कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर। मतलब अगर दो वेक्टर है ए एंड बी और उनके बीच का एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है ऐसा कुछ कि अगर ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर R होता है वो क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो आर अगर हमें चाहिए, यहाँ हमने वेक्टर्स ए एंड बी लिया हुआ है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ए का विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। व्हेन बोथ आर मूविंग इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दैट इज गिवन बाय VAB is equals to VA square plus BV square minus 2 VA into VB into cos theta and पूरे का रूट। तो ये भी रिजल्टेंट ही है, बट यहाँ प्लस था और यहाँ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो ये भी चीजें हमें ध्यान में रखनी। नाउ कंडीशंस फॉर टू वेक्टर्स A and B perpendicular to each other। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, आई विल से ये वेक्टर A है और दूसरा ये वेक्टर B है, इनके बीच का जो एंगल है अगर वो थीटा है 90 डिग्री है तो A डॉट बी हम क्या दिखा देंगे? 0। तो कभी अगर हमें ये आया प्रूफ करने के लिए कि सो दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में हम क्या दिखा देंगे? A डॉट बी इज 0। कीप दैट इन माइंड। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स, उनके कंपोनेंट्स के टर्म में, तो आपने ये लेंदी एक मेथड पढ़ा है। A डॉट बी इज इक्वल्स टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अगर यहाँ पे वेक्टर A जो है वो है axi प्लस by प्लस ayj प्लस ayj प्लस azk, ऐसा पढ़ा है। और वेक्टर B इज गिवन बाय bxi प्लस byj प्लस bzk। अगर ये वेक्टर्स हैं तो
इनका डॉट प्रोडक्ट वी विल राइट ax bx, ये वाला, बिकॉज i डॉट i 1 होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। और आगे जो पार्ट है दैट इज गिवन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन, अगर हमें बोला है तो a डॉट a क्या होता है a स्क्वायर, एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो हमें पता है कि a डॉट b क्या होता है a डॉट b, a डॉट b इज मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। तो अगर हमें एंगल चाहिए तो cos थीटा चाहिए तो इट विल बी a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b, दैट इज दिस फॉर्मूला। अब पूछा है कि कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b, एंड ये पैरेलल अगर हैं, पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। और हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट दिखा दे, a क्रॉस b इज मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो अगर थीटा 0 है तो साइन 0 क्या होता है 0, तो हम ये दिखा दे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0 है। याद रहे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट हम दिखा दें कि 0 है, और अगर पैरेलल है तो हम दिखा दें कि क्रॉस प्रोडक्ट उनका क्या है 0 है। नाउ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन, XY प्लेन। अच्छा, अब मैं इसके लिए आपको बता दूं कि अगर हमें ये कंपोनेंट्स दिए हैं, कोई भी लाइक कोई पार्टिकल है जिसका एक पोजीशन हम लोग को दिया है xi प्लस वाई जे, अगर कोई पोजीशन है आई विल से r इज इक्वल्स टू xi प्लस वाई जे, या मैं इसको r1 को x1 y1 एज्यूम कर लूं और दूसरा r2 इज इक्वल्स टू x2i प्लस y2j। तो यहाँ चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिलेगा, चेंज इन x इंटू आई प्लस चेंज इन y इंटू j। और अगर वेलोसिटी चाहिए तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डेल्टा x बाई डेल्टा टी इंटू आई अपॉन डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इंटू जे कैप। अच्छा, यहाँ पे वही लिखा है डेल्टा x क्या आ गया x2 माइनस x1, और यहाँ डेल्टा y क्या आ गया y2 माइनस y1, तो इट इज द सेम थिंग। तो इन जनरल वेलोसिटी हमें मिल गया, इसको मैं x कंपोनेंट लिखूंगा, इसको y कंपोनेंट, तो vxi प्लस vyj, वेयर vx इज dx अपॉन dt एंड vy क्या है dy अपॉन dt। और एक्सीलरेशन चाहिए तो हम इसको वापस से डिफरेंशिएट कर लें वेलोसिटी के टर्म को, तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यहां मैं एडिशनली एक और चीज अभी बताना चाहता हूं कि अगर एक्सीलरेशन हमें ऐसा आया या दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, और हमें पूछा व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तो मॉड ऑफ ए या नेट एक्सीलरेशन विल बी रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, आया तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ये फाइनल कंपोनेंट्स है, ax यहाँ हम देख सकते हैं, ay देख सकते हैं, वहां से हम वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये ऐसा कुछ है, एक प्रोजेक्टाइल है, इसको ऐसे थ्रो किया गया, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, तो एच मैक्स का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई g, हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज r, ये क्या है, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो आपको सारे फार्मूलाज याद रखने हैं एंड इसी फार्मूले पे बेस्ड आगे हम लोग सम्स करेंगे। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जस्ट वी कैन चेक इट वंस, वो हम लोग देखते हैं। थोड़े से और फार्मूलाज हैं, जस्ट वी विल सी। तो जस्ट इट इज सिमिलर टू दैट वन कि अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा माइनस थीटा नॉट विद द इंक्लाइन प्लेन वेयर थीटा नॉट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो उसके केस में
ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज द सेम। तो हमने अभी h का फॉर्मूला पढ़ा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट बाई 2g कॉस थीटा नॉट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई g था, तो यहाँ साइन थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन g कॉस थीटा आ गया। सेम वे वही ऊपर जो है थीटा माइनस थीटा नॉट हमें चेंज करना है और नीचे कॉस थीटा नॉट रखना है, बाकी सारे टर्म सेम है। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, that is rate of change of angular displacement, that is theta by t, which is v by r, which is 2 pi by t, which is 2 pi into f। f लिखें या न्यू लिखें, that is the frequency का term। centripetal acceleration is v square by r or r into omega square, various formulas are there। now net acceleration of the particle having non-uniform circular motion, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा और सेंट्रीपेटल होगा, तो उसको नेट एक्सीलरेशन को वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख देंगे, या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन चाहिए तो इट विल बी रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, सेंट्रीपेटल एंड टेंजेंशियल। तो दिस विल बी द फॉर्मेट फॉर द फॉर्मूला। तो अब हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे और फटाफट देखेंगे कि MCQ हम कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं एक सर्टेन लेवल के क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, सो जस्ट वी विल सी द MCQs एंड आई होप आप लोग को बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे फार्मूलाज रिलेटेड। तो हम लोग अब इस पे चलते हैं MCQs पे। पहला सम है, the vectors a and b are such that, ये हमें दिया हुआ है, mod of a plus b is equals to mod of a minus b, the angle between the two vectors। अभी हम इस सम में दिमाग हमें यूज करना पड़ेगा कि हम ऐसे सम के लिए करें क्या। तो देख रहे हैं यहाँ एक जगह a प्लस बी है, दूसरे जगह a माइनस बी है, और एंगल बिटवीन के लिए हमें a इंटू बी का टर्म चाहिए। अगर a और b साथ में रहेंगे तभी उनके बीच का हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये टर्म हमें दिया हुआ है तो हम इन्हीं टर्म्स का स्क्वायर कर लें। तो वी हैव a प्लस बी। मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर कर लेता हूं। दिस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपांशन कर ले a प्लस बी इंटू a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना वेक्टर फॉर्म में कि वैसे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट आएगा क्योंकि हमें एंगल चाहिए इनके बीच का। तो इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आई विल से cos थीटा इसलिए क्योंकि हमें, या हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये टर्म्स हमारे कैंसिल हो गए यहाँ से, तो ये 2ab को हम इधर लेके आएंगे तो 4ab cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू क्या बचा, 0 बचा। तो ab cos थीटा हमें मिला दैट इज 0, सो cos थीटा becomes 0, so theta becomes 0, या a dot b becomes, अगर मैं ab cos theta लिख दिया तो it is nothing but a dot b, और a dot b अगर 0 है तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया। अगर cos थीटा हमें क्या मिला, cos थीटा 0 मिला तो थीटा बिकम cos के किसका वैल्यू 0 होता है, cos 90 का, सो थीटा बिकम्स 90 डिग्री, राइट। ये टर्म हमें मिल गया। ओके अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ हमें आंसर मिल गया थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया है। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिए। आप डेफिनेटली आई कैन से वन थिंग कि आप लोग को एंटायर पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज। अच्छा अब एंगल हमें निकालना है, वेक्टर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं
कि लेट दिस इज एनी वेक्टर ए, लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई प्लस जे, एंड दूसरा कंपोनेंट है वेक्टर बी आई विल से जे प्लस के, जे प्लस के। तो हमें इनके बीच का एंगल चाहिए, तो हम क्या निकाल लें, आइदर हम ए क्रॉस बी निकालें या ए डॉट बी निकालें, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो हमें पता है कि व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, बेसिक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो इसका मॉड क्या होगा, इस टर्म का मॉड क्या होगा, हमें पता है कि इसका जो यूनिट वेक्टर है वो 1 है मैग्नीट्यूड, इसका भी 1 है, तो इट विल बी रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 2 प्लस सॉरी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का भी रूट 2 आएगा इंटू कॉस थीटा। आइदर वे जस्ट हम एक काम कर सकते हैं, इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख के सीधा सीधा इनके वैल्यूज डाल देते हैं, ए डॉट बी ही दिखा देते हैं, ठीक है, ए डॉट बी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ए डॉट बी में क्या होगा, आई प्लस जे डॉट जे प्लस के। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा आई डॉट आई इज 1, j dot j is 1, k dot k is 1, rest of all will be 0। तो हम यहाँ पे देखें कि i dot plus i dot k plus j dot j plus j dot k, ये टर्म आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि j डॉट j क्या होता है, 1 होता है, बाकी सब 0, तो बाकी सब 0 हो गए, तो यहां बचा सिर्फ 1, राइट, ये टर्म 1 हो गया। तो a डॉट b इज 1। और अब हम बेसिक टर्म्स में ये देखें कि किसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, किसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, a डॉट b इज मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज a डॉट b, a डॉट b इज मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो a डॉट b ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1। मॉड ऑफ a क्या है, मॉड ऑफ a इज रूट 2 एंड मॉड ऑफ b आई विल फाइंड आउट ओवर हियर, मॉड ऑफ a इज रूट 2, मॉड ऑफ b इज रूट 2। तो अब इस फॉर्मूले में हम निकाल लेते हैं cos थीटा बिकम्स a डॉट b अपॉन mod of a into mod of b, so a dot b becomes 1 and this is root 2 into root 2 which become 2, तो ये आ गया 1 by 2। cos के किसका वैल्यू 1 by 2 है, cos 0 is 0, सॉरी cos 0 is 1, जो sin 30 1 by 2 होता है वो cos के लिए कितना आ जाता है 60 डिग्री, so angle becomes 60 डिग्री। So I can say theta will be 60 degree because cos 60 का वैल्यू 1 by 2 होता है। तो ये सम भी हम सॉल्व कर लिए। अभी नेक्स्ट वन पे चलते हैं, नेक्स्ट सम। अगला जो है वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। मतलब दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका रिजल्टेंट भी उन्हीं फोर्सेस के बराबर है या उन्हीं मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो पूछा है कि उनके बीच का एंगल क्या होगा। मतलब दो वेक्टर हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उतना ही है जितना मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का है। तो आई विल से कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, तो लेट F1 एंड F2 बी द टू फोर्सेस। हालांकि ये लिखने का जरूरत नहीं है, F1 is equals to F2 is equals to R which is F I will say। इसको भी मैं F ले लेता हूँ, R for resultant vector, बट उसको मैंने क्या ले लिया, फोर्स ले लिया। तो F1 F2 सब कुछ F है। तो हमें पता है सिंस रिजल्टेंट R is equals to
रूट ऑफ, अगर F1 F2 वेक्टर्स हैं, आई मीन टू से ये F1 है, ये F2 है, F1 F2 दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच का थीटा हमें निकालना, और जो रिजल्टेंट है ना वो भी, अगर ये F है, ये भी F है, तो ये भी F है, ठीक है। तो मैं यहाँ F इज इक्वल्स टू R ले रहा हूँ, और मेन फार्मूले में सब्सटीट्यूशन हमें करना, इसलिए ये फॉर्मेट ले रहा हूँ। R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, जो ओरिजिनल फार्मूला है। तो R हमारा F है इज इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 हमारा F है, F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू एफ भी F स्क्वायर हो गया इंटू कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें तो F स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर मैं 2F स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचता है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ बचा F स्क्वायर, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। अभी हमें मिला, यहाँ 1 बचा तो 1/2, सो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, सो कॉस थीटा बिकम्स हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ हो गया। और कॉस के किसका वैल्यू माइनस हाफ होता है, कॉस के 120, कॉस 120 इज माइनस हाफ, सो आंसर बिकम्स 120 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। आई होप आप लोग को सम समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम हर दिन, जब तक आपका सीईटी और नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन, आई विल ट्राई कि ऐसे वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूं जो हर एक टॉपिक का नया नया वीडियो है। 10 से 15 क्वेश्चंस हम लोग जो मोस्ट प्रोबेबल है, ये PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो चाहे नीट में आ चुके हैं या MST CET में आ चुके हैं या जेई के भी कुछ बेसिक सम्स हैं, उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करिए, बिकॉज जितने नंबर्स बढ़ेंगे उतनी हमें भी थोड़ी सी आप लोगों की तरफ से हेल्प मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए आप चैनल को। अगले सम पे चलते हैं। अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी दिया, एंड एन एक्सीलरेशन ऑफ दिस, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, एक्सीलरेशन a दिया है, टाइम दिया है, और पूछा क्या है, स्पीड आफ्टर, फाइनल वेलोसिटी पूछा है। तो इन तीनों चारों पार्ट में हम लोग क्या रिलेशन एक पढ़ा हमने, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो सिंस आई विल राइट v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब हमें सारे टर्म्स किस फॉर्म में दिए हुए, वेक्टर फॉर्म में दिए हुए, तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो v जो फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है वो हम निकालते हैं। v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, दैट इज 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j प्लस a एक्सीलरेशन का कंपोनेंट 0.4i प्लस 0.3j इंटू टाइम आफ्टर 10 सेकेंड बोला है तो 10 सेकेंड, राइट। तो जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3i और 4j हो जाएगा। तो 3i प्लस 4j प्लस इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4i प्लस 3j। अब इन दोनों को हम ऐड कर लें, 3 प्लस 4 दैट इज 7i प्लस 4 प्लस 3 7j। ये हमें v वेलोसिटी मिल गया और हमें यही पूछा है। अब ये वेक्टर फॉर्म में है और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जब कभी हमें फाइनल वैल्यू पूछे तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर का। और मैग्नीट्यूड हम निकालते कैसे हैं, फिर से मैं एक बार बता दूं कि अगर कोई वेक्टर a है, इसके कंपोनेंट axi प्लस ayj है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, इट विल बी रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, राइट। अब इसी बिहाफ पे हम इसको कर लें तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ v, दैट इज v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ
7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 प्लस 49 98 आ जाएगा, और 98 कैन बी रिटन एज 7√2 यूनिट्स, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहां तक तो सब लोग कर लेते हैं, बट इसके बाद क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं। अगला सम है हमारा, नेक्स्ट सम इज दिस वन, द डायगोनल, फिफ्थ सम है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड by a vector p is equals to this and q is equals to this, then area of the parallelogram। और आप लोगों को पता होगा कि एरिया अगर वेक्टर दिया है तो एरिया पैरेललोग्राम इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां कंपोनेंट्स p एंड q है, तो आई विल से सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ p क्रॉस q, जो p और q वेक्टर्स हैं उनका कौन सा प्रोडक्ट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट वी विल फाइंड आउट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हम निकालना है, हमें निकालना है। तो पहले तो हम p क्रॉस q निकालें, और p क्रॉस q हमें कैसे मिलेगा, वो ऑलरेडी हमें पता है कि दैट इज i j k डिटरमिनेंट फॉर्म से। p के कंपोनेंट्स है 5 -4 एंड 3, एंड इसके 3 2 -1, 3 2 -1। अब इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला, i का कंपोनेंट हम बाहर लेंगे, तो ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, 4 1 जा 4। हम डायरेक्टली कर रहे हैं इसको डायरेक्टली कर रहे हैं। तो 4 -4 इंटू -1 विल बी +4 -6 +4 -6, ठीक है, +4 -6 इज -2, देन -j, इसको प्लस माइनस प्लस ऐसे ऑपरेट करते हैं ना, तो -j ये कंपोनेंट हम लोग लेंगे, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 5 1 जा 5 -5 -6 -11 प्लस k का टर्म लेंगे, k का टर्म, ये रो और ये रो और ये कॉलम गया, तो 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 10 प्लस 12 दैट इज 22। तो ये हमारा आ गया -2i प्लस 11j प्लस 22k, ये p क्रॉस q आ गया। फाइन, अब हमें मॉड चाहिए बिकॉज एरिया चाहिए, तो मॉड ऑफ p क्रॉस q इट विल बी व्हाट, मॉड कैसे निकालते, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। बस आप लोग करके, आई होप इसका आंसर जो है कितना आएगा वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा, k का टर्म में एक बार फिर से देख लेता हूँ, 5 2 जा 10 -5, यस इट्स ओके। तो जो भी आएगा वो हम लोग देख लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। इसके आगे कैलकुलेशन इसका आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग एक रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटेड सम्स देखते हैं जो बड़े आसान होते हैं, बट अगर समझ में आ जाए तो। अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट। अच्छा, अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो यहां बोला है कि अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट, किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, किधर जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। द रेन अपीयर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली, वर्टिकली रेन का डायरेक्शन वो डाउनवर्ड है विद द 2 किलोमीटर पर आवर, ये भी 2 किलोमीटर पर आवर है, ओके, ये भी 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर। The actual velocity and direction of rainfall with the vertical respectively are, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लें कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, ईस्ट की तरफ बोला हमने, यहाँ ईस्ट का डायरेक्शन दिया है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया।
ये वेलोसिटी ऑफ मैन का कंपोनेंट हो गया जिसको हमने लिखा वेक्टर vm से, और ये हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर है, नॉट मीटर पर सेकेंड, मैंने सिर्फ 2 लिख दिया। रेन अपीयर टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली, रेन का डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकल है, तो ये रेन का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा। तो अब हम देखें, एक कंपोनेंट वेक्टर का हमें ऐसा मिल गया, दूसरा ऐसा मिल गया, और हमें रिजल्टेंट निकालना है वेलोसिटी का, एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। तो ये भी हमें 2 vm, ये रेन का जो वेलोसिटी है वो दिया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। अगेन इट इज द सेम। डायग्राम समझिएगा तो एंटायर पार्ट आप लोगों को समझ में आएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, अब हमें 2 वेक्टर्स मिल गए, एक वेक्टर ये मिल गया, एक वेक्टर ये मिल गया, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा, और ये एंगल हो गया हमारा थीटा। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, यहां से देखें तो ये vm का कंपोनेंट हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वाला कंपोनेंट। तो 2 कंपोनेंट्स हमें पता हो गए, तो हम क्या करेंगे, ये पाइथागोरस अप्लाई कर लें, तो हमें जो रिजल्टेंट मिला, रिजल्टेंट दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट विल बी रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बिकॉज ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दैट विल बी 4 प्लस 4, दैट इज रूट ऑफ 8, एंड इट विल बी 2 रूट 2, रूट ऑफ 8 विल बी 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 आ गया। अब आंसर तो हमें मिल गया, बट एंगल भी चाहिए, एंगल चाहिए, तो हम इस ट्रायंगल में tan 45 अप्लाई कर लें, हालांकि tan 45 की बात नहीं कर रहे, tan थीटा अप्लाई कर ले, तो tan थीटा, थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट भी 2 है, एडजेसेंट भी 2 है, तो 2/2 दैट इज 1, सो थीटा बिकम्स, थीटा के किसका वैल्यू 1 होता है, tan थीटा का किसका वैल्यू 1 होता है, 45 का, तो एंगल हमें क्या मिल गया, 45। तो ओवरऑल एंगल जो है 45 मिल गया, और मैग्नीट्यूड क्या मिल गया, 2 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये भी सम आप लोगों ने समझा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम्स है दिस वन, a particle is moving along a circular path with a constant speed of 10 meter per second. What is the magnitude of change in velocity of the particle when it moves through an angle 60 degree through the center of the circle? इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इनिशियली द पार्टिकल इज एट पोजीशन ए, ठीक है, अगर पार्टिकल ए पे पोजीशन है उसका, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हुआ, दिस आई विल से इट इज va, वेलोसिटी अलोंग विद ए। अब बोल रहा है यहां से ये 60 डिग्री मूव कर गया, यहाँ पे पहुंच गया, एंड इट क्रिएट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू, राइट। अब यहाँ पे बी पोजीशन पे पहुंचा, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है, इट इज vb, राइट, vb। तो हमें पूछा है व्हाट इट when it moves 60 degree, what is the magnitude of change in velocity? तो change in velocity, अब यहां देखें दो पोजीशन है, ये पोजीशन ये है, A है, एंड दिस इज पोजीशन B। हमने स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जब हम एक वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे, या हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जो हम लोग रिजल्टेंट फार्मूला निकालते हैं वो क्या है, रिजल्टेंट फार्मूला डेल्टा आर इज इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस टू f1 f2 cos थीटा, राइट। ये रिलेटिव वेलोसिटी के लिए है, और हमें यहाँ पूछा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन पूछा है ना, तो यहां हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे, या इसको और सिंप्लीफाई करने से डायरेक्टली ये फार्मूला आ जाता है,
ये फार्मूला अगर v1 v2 सेम हुए तो ये फार्मूला हमें मिल जाता है। तो आइदर वी कैन यूज दिस फार्मूला और दिस फार्मूला, तो कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ दोनों का कांस्टेंट स्पीड है तो v1 इज इक्वल्स टू v2। एक्चुअली अगर मैं बताना चाहूँ कि ये फार्मूला कैसे आया, मच मोर आई एम इंटरेस्टेड इन दैट वन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डेल्टा v मॉड ये क्या आया, इसी को सॉल्व कर देना बस। इंस्टेड ऑफ 60 आई विल राइट थीटा। तो v1 के जगह मैं v लिख देता हूं, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, बिकॉज अगर कांस्टेंट स्पीड है तो va इज इक्वल्स टू vb, या आई विल से v1 इज इक्वल्स टू v2। तो v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v ले लिया यहाँ पे हमने, v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v से एज्यूम कर रहे हैं। मैं इस फार्मूले से ये फार्मूला लेके आ रहा हूं। तो v1 स्क्वायर के जगह v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के जगह v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। अभी यहाँ पे ये भी 2v स्क्वायर हो गया, तो रूट ऑफ 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, और ये टर्म हो गया हमारा। यहां से हम 2v स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या 2 साइन सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का टर्म यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये टर्म हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 2v स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा is 2 sin square theta by 2, 2 sin square theta by 2। तो यहाँ 2 इसका 4 हो गया, 4 का रूट 2, v स्क्वायर का v और sin थीटा बाई 2 का sin थीटा बाई 2। तो ये हमारा मॉड ऑफ डेल्टा v मिल गया इस केस के लिए, और यहीं पे इसी को मैंने डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब ये टर्म क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली कर लें, यहाँ थीटा हमारा 60 है, तो मॉड ऑफ डेल्टा v, ये टर्म हमारा हो गया 2v 10 है, v का वैल्यू 10 है, ऊपर से आप देख सकते हो, इंटू साइन 60, तो साइन 60 बाई 2, और हमें पता है साइन 30 1 बाई 2 होता है, तो 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 इज 1 बाई 2, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि हम ऊपर देख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा इंटेंशन ये था कि इस फार्मूले से ये फार्मूला कैसे आया वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखना आप लोगों को। द x and y coordinates of a particle are particle at any time। x के कंपोनेंट दिए हैं, y के कंपोनेंट दिए हैं, ठीक है, x और y के कंपोनेंट दिए हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज 5t माइनस 2t स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 10t, ये कंपोनेंट्स है रिस्पेक्टिवली, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स, टाइम इज इन सेकेंड। The acceleration of the particle at t is equals to 2 second। हमें acceleration निकालना है at t is equals to 2 second, that is to be find out। ये हमें find out करना है। तो acceleration चाहिए, ये हमें displacement के terms पता है, तो velocity चाहिए, velocity से फिर acceleration निकाल सकते हैं। तो velocity along x vx it will be dx upon dt। तो हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 2 टू ज़ा 4t, राइट। ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्स मिल गया, और यहाँ वी वाई क्या होगा, इट विल बी डी वाई बाई डी टी, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 10, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये वेलोसिटी हो गया। अभी एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इट विल बी 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -4, तो हमें सिर्फ -4 आया। एंड एक्सीलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस वापस 10 है,
10 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, तो एक्सेलरेशन हमें 0 मिल गया। हमें एक्सेलरेशन निकालना है at t is equals to 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन at t is equals to 2 सेकेंड, तो नेट एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, राइट, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और राइट, तो हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन ax का वैल्यू -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस ay 0 है, तो ये आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में तो चांस नहीं है इसके आने के, बिकॉज स्क्वायर करेंगे नेगेटिव टर्म का तो भी पॉजिटिव ही आने वाला है, तो एक्सेलरेशन में नॉट बी, बट ठीक है, ऑप्शंस नहीं है तो हम ये वाला चूज कर लेते हैं। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। तो नेक्स्ट सम वी विल सी, जो आगे के सम्स हैं, दैट इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन द XY प्लेन, इन द XY प्लेन इज गिवन बाय xt इज इक्वल्स टू एंड yt इज इक्वल्स टू। तो अभी जो हमने सम किया उसी टाइप के हैं, ये हमें डिस्प्लेसमेंट्स दिए हैं और हमें पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ही निकालना। इनिशियल बोला तो टाइम इज इक्वल्स टू 0, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 डालना पड़ेगा, ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इनिशियल जब पूछा है तो टाइम t मस्ट बी 0, तो हमें दिया है x, इन टर्म्स ऑफ t है तो मैं xt नहीं लिखूंगा, सिर्फ x लिखूंगा। इट इज 25 प्लस 6t स्क्वायर, और y का कंपोनेंट है दैट इज -50 -20t प्लस 8t स्क्वायर। अब हम देखें तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस दैट विल बी dx बाय dt, और अगर हम इस टर्म को डिफरेंशिएट कर लें इस टर्म को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 25 का 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 20, राइट, और इसको वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अगर चाहिए vy, दैट विल बी dy बाय dt। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लें तो इस टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया, यहाँ आया -20 प्लस 8 2 16t, ये वेलोसिटी आ गया, राइट। अब वेलोसिटी हमें दोनों का मिल चुका है, बट हमें पूछा इनिशियल वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, नेट वेलोसिटी जो है v, इट विल बी रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे टाइम हमें रखना है 0, तो एनीवे बहुत सिंपल सा टर्म है, vx मतलब 12t और टाइम यहाँ पे 0 है, तो 12 इंटू 0, मैं ऐसे कर देता हूँ, 12 इंटू 0 दैट्स होल स्क्वायर, प्लस vy हम करें तो -20 प्लस 16 इंटू 0 दैट्स होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये पूरा टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो -20 का होल स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 21, सो 20 मीटर पर सेकेंड, दैट बिकम्स द नेट वेलोसिटी। आई होप ये भी सम आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन, ये हमें पोजीशन वेक्टर का ये दिया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद दिस टाइम, ठीक है। सो हमें RT दिया हुआ है, RT is 15t square into I component plus 4 minus 20t square into J का component. What is the magnitude of acceleration at t is equals to 1? तो ये हमें पोजीशन वेक्टर दिया है
और पूछा है पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट का टर्म, और हमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमें दोनों अप्लाई करना है। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी, तो आई विल से वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर लो, 15t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 30t आई, प्लस 4 का 0 हो जाएगा और ये माइनस 40t इंटू जे का कंपोनेंट, ये वेलोसिटी मिल गया। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की, तो सिंस एक्सीलरेशन इज dv अपॉन dt, वापस से हम इसको डिफरेंशिएट कर ले, तो 30t का डेरिवेटिव सिर्फ 30 इंटू आई, और 40t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 40t, माइनस 40 इंटू जे, राइट। ये एक्सेलरेशन मिल गया। अभी हमें मॉड जो इसका वेक्टर फॉर्म है ना ये, तो नेट एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड चाहिए, तो नेट एक्सेलरेशन दैट इज मॉड ऑफ एक्सेलरेशन दैट विल बी रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दैट विल बी, जो भी है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 900 प्लस 1600 2500, दैट इज 50, सो इट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर यूनिट लिखना हुआ तो, हालांकि यूनिट नहीं है तो इट इज 50। अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं, नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम वी विल हैव a body projected at an angle with the horizontal has a range of, ये रेंज दिया है horizontal range, ये 300 मीटर है। if the time of flight that is capital T is 6 second, then the horizontal component of velocity is what? तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा होगा तो यहां से यहां पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, पूरा एंटायर रेंज कवर करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब हम u को रिजॉल्व करते हैं तो ये कंपोनेंट हमारा u cos थीटा होता है, और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। हमें पूछा है कि देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब u cos थीटा। अच्छा, अब हम लोग देखें तो ये जो डिस्टेंस r है वो है स्पीड इनटू टाइम, तो आई कैन राइट सिंस डिस्टेंस r रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u cos थीटा into time taken to cover the entire trajectory, that is the time of flight। हमें क्या पूछा है, horizontal component of velocity मतलब u cos थीटा पूछा है, तो u cos थीटा सीधा सीधा u cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा will be r by t, और रेंज 300 है अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है, तो 50 मीटर पर सेकेंड, दैट बिकम द आंसर। ये आंसर हो गया। मतलब हमें क्या निकालना है, u cos थीटा। आई होप ये भी सम आप लोग को समझा होगा। तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा आप लोग को अगर आपको इसकी प्रैक्टिस होगी, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं द रेंज ऑफ अ पार्टिकल, द रेंज ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, एंगल हमें दिया है थीटा 15 डिग्री, विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। अच्छा, थीटा दिया है, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है किसी प्रोजेक्टाइल का वो क्या होता है, रेंज होता है, ये आर होता है रेंज। तो रेंज हमें दिया है, ये r1 आई विल से और ये थीटा 1 आई विल से, ठीक है।
तो पूछा इट्स रेंज व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो थीटा 2 दिया है और न्यू हॉरिजॉन्टल रेंज R2 हमें फाइंड आउट करना है। तो रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, सिंस R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये टर्म हमें पता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां u वेलोसिटी सेम रखा है, विद द सेम वेलोसिटी बोला है, और g भी कांस्टेंट है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। सो r1 बाई r2, अगर मैं दोनों रेंज की बात करूं तो इट विल बी साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2। अब सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो R1 रेंज R1 1.5 है अपॉन R2 जो हमें फाइंड आउट करना है, और थीटा 1 15 डिग्री है, तो साइन 2 इंटू 15 डिग्री अपॉन साइन 2 इंटू नेक्स्ट एंगल 45 है, 45 डिग्री। तो यहां देखें 1.5 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू साइन 30 अपॉन साइन 90, और साइन 90 1 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो 1.5 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू साइन 30 इज 1/2, तो R2 कितना हो गया, R2 बिकम्स 3 मीटर। रेंज कितना हो गया, 3 किलोमीटर है, बिकॉज ये किलोमीटर के टर्म में है, तो आई विल राइट किलोमीटर, इट्स नॉट प्रॉपर यूनिट, 3 किलोमीटर। सो दिस इज द राइट आंसर। सो हमने इसमें अलग अलग के टाइप के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे उनको हमने मोस्टली सॉल्व किया। आई डोंट थिंक सो आप लोगों को एंटायर पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज चैनल जस्ट अभी रिसेंटली मोनेटाइज हुआ है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा मुझे उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मैं और भी मेहनत करूंगा इस वीडियो को आगे इस चैनल को लेके जाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।